सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोग भगवान शिव का नाम रुद्र कैसे पड़ा, इस कथा वृतांत को सुनेंगे तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। यहाँ शांत रहें, यहाँ पर गाड़ी न रखें, निषेध के बोर्ड लगे रहते हैं, ऐसा न करें। और ऐसा कोई बोर्ड कहीं नहीं लगा होगा, कृपया यहां कोई न मरे, मरना निषिद्ध है, कहीं नहीं। क्योंकि मृत्यु की पकड़ हर जगह है, वो कहीं भी निपटा सकती है। तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, पर पश्यन् अपि न पश्यति, फिर भी हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए परीक्षित, यदि मृत्यु के आतंक से, भय से छुटकारा चाहते हो तो एक ही काम करो, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अब अभयम इक्षति चेत, यदि आप सचमुच मौत से अभय चाहते हो, निर्भीक होना चाहते हो, तो जो मृत्यु के भी मालिक हैं उनसे अपना संबंध बना लो। जिस दिन उनसे आपका घनिष्ठ संबंध हो जाएगा, उसी दिन आपके भीतर से मौत का भय मिट जाएगा। यदि कोई, देखो, यदि कोई व्यक्ति अपराधी होकर के भी और किसी से नहीं डरता, अपराध भी करता है, डरता भी किसी से नहीं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के बगल में भी जाके उन्हीं को धक्का मार के बैठ जाता है सीना तान के, तो दो ही कारण हो सकते हैं। खतरनाक पुलिस वाले से भी यदि वो नहीं डर रहा, तो या तो उसे पहचान नहीं रहा, समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, अथवा पहचान होते हुए भी यदि धक्का मार रहा है तो समझ लो बहुत बड़े व्यक्ति का इसके सिर पर हाथ है, इसलिए वो किसी को कुछ समझता नहीं। बड़े बड़े अपराधी यदि अपराध करके भी सीना तान के घूमते हैं, इसका मतलब सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है, इसलिए मूछे तान के घूमते थे। और जहां सरकार का हाथ हटा, बस सोई जीवन नैया डगमगा जाती है। वे ही अपराधी फिर स्वयं आतंकित होने लगते हैं जो आतंकवादी बने हुए थे। तो बड़े व्यक्ति का जब हाथ सिर पर होता है तो फिर व्यक्ति निर्भीक होकर के घूमता है। उसी प्रकार मौत मौत के नाम से सभी आतंकित होते हैं, भयभीत होते हैं, परंतु काल का भय सबको सताता है, पर महाकाल का सिर पर हाथ हो तो काल से भी डर नहीं लगता। मृत्युंजय का वरद हस्त जिस पर हो, मृत्यु से क्यों डरेगा। कालम महाकाल कालम कृपालम, जो कालों के भी महाकाल हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव का वरद हस्त सिर पर हो, अथवा मुरलीधर माधव का वरद हस्त सिर पर हो। भगवान भागवत में कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मौत मेरे भय से चलती है, तो इसका मतलब मौत भगवान से डरती है। तो जो मृत्यु माधव से डरती हो, उन माधव से आपका निकटतम संबंध बन जाए तो क्या मृत्यु आपसे नहीं डरेगी, आपसे दूर नहीं रहेगी। इसलिए परीक्षित, मौत के भय को मिटाने के लिए एक ही उपाय है कि माधव से अपना निकटतम संबंध बना लो। तो बस संबंध बनेगा कैसे? बोले श्रोतव्य, पहले उनके गुणानुवाद श्रवण करो। सुनते सुनते महिमा का जब ज्ञान हो तो तुम भी सुनाने लग जाओ, उनके गुण गाने लगो। पहले सुनो फिर सुनाओ, और सुनते सुनाते जब कोई ना मिले
तो स्मर्तव्य, चुपचाप बैठ के स्मरण करो। वक्ता मिले तो सुनो, श्रोता मिले तो सुनाओ, और दोनों न मिले तो स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है महाराज? बोले पहले 4 बात का अभ्यास करो, तब ध्यान लग पाएगा। कौन कौन? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। आसन की सिद्धि होनी चाहिए। एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास बनाओ। फिर पूरक, कुंभक, रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करो, श्वास पर संयम। फिर संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। असंग माने किसी में आसक्ति न हो। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। आने से हर्ष नहीं, जाने से गम नहीं, उसको कहते हैं असंगता। और चौथी बात बताई, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अनुशासन रखो, अपनी इंद्रियों को वश में रखो। इन 4 बातों का अभ्यास कर लोगे तब बढ़िया ध्यान लगा पाओगे। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व प्रपंच में जो भी तुम्हें दृष्टिगोचर हो रहा है, जहां तक, ये सब परमात्मा का ही विराट वपु है। हरी भरी हरियाली परमात्मा के शरीर की रोमावली है। बड़े बड़े विशाल पर्वत, हिमालय आदि, ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा प्रभृति जो नदियां हैं, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहती है, ये माधव की मधुर मुस्कान है, इसी का नाम माया है। चारों वर्ण, चारों आश्रम भगवान के 4 अंग हैं। इस प्रकार से जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम चोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। राम मैं जानी, राम मैं जानी। तो जगत में ही जगन्नाथ को देखो। जब बाहर विश्व प्रपंच में विश्वनाथ का दर्शन होगा, तब आपको अपने भीतर भगवान का दर्शन हो पाएगा। वो सूक्ष्म ध्यान है। ध्यान योग के बाद सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति समझाई। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो बताई। फिर परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान ने यह संसार कैसे बनाया? तब सुखदेव जी को याद आया कि हम तो कथा कहना प्रारंभ कर दिए, मंगलाचरण तो किए ही नहीं। तब 4थे अध्याय में जाके मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। मंगलाचरण में भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, परंतु सर्वगुण संपन्न होने पर भी जब तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करेगा, तब तक उसका मंगल होने वाला नहीं है।
तस्मै सुभद्र स्रवसे। भगवान का नाम यहां पर बार बार सुभद्र स्रवसे कहा। सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने से सब प्रकार से मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान हैं सुभद्र स्रवसे। हर किसी का यश मंगलकारी नहीं होता। किसी राजा महाराजा का आप यश गान करो, रुपया धेला मिल जाएगा, थोड़ी तरक्की हो जाएगी, बस। मंगल तो मंगल भवन भगवान के गुणगान करने से ही होगा। मंगल भवन अमंगलहारी वही हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगल मूर्ति तो भगवान है, इसलिए उनका यश गान करने से और उनका यश श्रवण करने से जीव का सब प्रकार से मंगल हो जाता है। दूसरी तरफ किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, कितने भी पतित पाप परायण प्राणी क्यों न हो, परंतु जिन प्रभु के चरणों का आश्रय लेते ही विशुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कुछ पतित प्राणियों के नाम लिए और उसके बाद में बोली ये अन्य च पापा, केवल इतने ही नहीं, अन्य च ये पापा, ये जितने भी और पापा हैं, पापा का मतलब समझ गए, जो महापापी होता है उसको पापा बोलते हैं। बोलो राधे राधे राधे। बुरा न मानो होली है, हैं? भागवत में भी पापा का यही अर्थ किया गया है, भगवत गीता में भी पापा का यही अर्थ है, हिंदी में रामचरितमानस में भी पापा का यही अर्थ है। मानस पुण्य होय नहीं पापा। तो हमारे हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में प्रायः पापा का सबने एक ही अर्थ किया है, और हम लोगों ने ये पापा शब्द कहां से पकड़ लिया भगवान जाने। हमारे यहां तो पिताश्री कहा जाता था, पिताजी कहा जाता था, और पिताजी और पिताश्री ना कहो तो बाबूजी बोल देते थे। ये पापा शब्द तो बाद में जोड़ा है, अंधानुकरण करते हुए। इसलिए शब्द के अर्थ को समझ के रखना चाहिए, किसका क्या मतलब है, नहीं तो अनजाने में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो सुखदेव जी कह रहे एने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अर्थात बड़े से बड़े पापी भी जिन प्रभु के चरणों का आश्रय लेने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि भगवान ने संसार कैसे बनाया, एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी से भी पूछा था। नारद जी जब अपने पिताजी से मिलने गए तो ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे। जब नेत्र खोले तो पूछा, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे थे? सारे संसार को तो आप ही बनाते हैं ना, तो आप किसका ध्यान लगाते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो बेटा, भगवान श्रीमन नारायण, नारायण का अर्थ क्या हुआ? नार कहते हैं जल को, और नार में है अयन माने घर, जल में ही जिसका घर हो उनका नाम है नारायण। तो क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से दिव्य कमल पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ने ये सारा संसार बनाया है, परंतु कमल नहीं बनाया। कमल से तो वो खुद ही पैदा हुए। इसलिए भगवान के श्री अंगों की उपमा प्रायः कमल से ज्यादा दी जाती है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो भगवान से उसकी विधिवत उपमा दी जाए। इसलिए सृष्टि से भी पहले का जो कमल है, तो कमलाकांत भगवान है।
कमला नाम लक्ष्मी का है, जो कमल से ही पैदा हुई लक्ष्मी भी। तो कमलाकांत के श्रीअंगों की उपमा प्रायः कमल से। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम मम हृदय कंज निवास कुरु। तो सब कंज ही कंज, कंज माने कमल, तो सब उपमा प्रायः कमल से। तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखना चाहा तो चतुरानन हो गए, पर चारों ओर जलवायु के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आया। प्रश्न जगा, को हम, मैं कौन हूं? कोई जवाब नहीं मिला तो कमल की नाल में ही घुस गए ब्रह्मा जी। भीतर तक गए, शायद नीचे कोई मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। लौट के फिर वापिस आए, फिर वही प्रश्न, को हम, मैं कौन हूं? तब 2 अक्षर कान में टकराए, तप। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया वहीं बैठ के, और तपस्या से भगवान फिर प्रसन्न हो गए, दिव्य दर्शन दिए, और 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को उपदेश दिए हैं। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन किया, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का स्वरूप बताया। भागवत के 10 लक्षण बतलाए, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। ये भागवत के 10 लक्षण हैं, और ये 10 लक्षण तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत एक एक स्कंद में बतलाए गए। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है, सर्ग माने सृष्टि। तृतीय स्कंद में बहुत विस्तार से सृष्टि की प्रक्रिया का निरूपण किया गया है। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र है। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यहां पर सुखदेव जी ने धृतराष्ट्र को विनष्ट दृष्टि कहा। क्यों? प्रायः जिनकी आंखें नहीं होती, जो दिव्यांग होते हैं, उनके भीतर के नेत्र बड़े तेज हो जाते हैं। इसलिए जितने भी अंधे होंगे उनमें कोई ना कोई आपको विशेषता जरूर मिलेगी, क्योंकि उनके भीतर उनके एकाग्रता बड़ी जबरदस्त होती है। और हर ज्ञान के लिए, विद्या के लिए एकाग्रता की आवश्यकता। हमारी आंखें हैं तो हमारी एकाग्रता उतनी बनती नहीं, ने चट्ट आवाज भई तो पट्ट से आंख उधर जाती है, क्या हुआ? अब जिसकी आंखें नहीं है वो क्या देखेगा? कल्पना थोड़ा करेगा कुछ हुआ है। पर जितनी चंचलता आंखों के द्वारा हमारे चित्त में है, उतना अंधे में नहीं होती। इसलिए उसमें कोई ना कोई विशिष्ट गुण जरूर मिलेगा। परंतु धृतराष्ट्र विनष्ट दृष्टि हैं, क्योंकि बाहर की आंखें भी नहीं है और भीतर की जो आंखें थीं उन पर पुत्र मोह का प्रबल पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाते थे। परिणाम यह हुआ कि एक दिन विदुर जी ने समझाया। जिस दिन भगवान शांति दूत बन के आए थे पांडवों की ओर से, तो विदुर जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। यहां तक स्पष्ट कह दिया कि महाराज, आपका पुत्र मोह बड़ा प्रबल है, पर याद रखिए तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन है, ये साक्षात कली अवतार है, कलयुग का अवतार। कली माने कलह। और एक बात बताएं महाराज, एक के त्यागने से अनेकों का हित होता हो तो उस एक को त्याग देना चाहिए। शरीर हमें कितना प्यारा लगता है, अपना शरीर, हर अंग हमको प्यारा है, पर शरीर के किसी भी अंग में यदि घातक रोग हो जाए और उस रोग से पूरे शरीर को हानि होने की आशंका हो, तो हम उस अंगों को कटवा देते हैं। हाथ हो, पैर हो, आंख हो, कुछ भी हो।
क्योंकि छिन्द्यात् तदंगम यदुदात्मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जना। शेष शरीर तो सुखी रहे, उसी प्रकार एक व्यक्ति के त्यागने से परिवार सुखी हो, एक परिवार के त्यागने से समाज सुखी हो, तो त्याग देना चाहिए। महाराज ये समझा ही रहे थे विदुर जी के दुर्योधन ने सुन लिया, आग बबूला होके आया। कये न मत्रोपजभाव जिह्मम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः। दासी के पुत्र हमारे टुकड़ों पर पलने वाला और हमको घर से निकलवाएगा, कपटी कहीं का। जिह्मम, जिह्मम माने कपटी। बहुत भला बुरा बोला और धृतराष्ट्र मौन बैठे रहे। अरे अंधे हो तो कम से कम बहरे तो नहीं हो। सुनाई तो पड़ रहा था कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है और किससे बोल रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र बहरे बन गए। तब विदुर जी समझ गए जब राजा देश का अंधा और बहरा हो जाए तब वो राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। पुत्र मोह में राजा पागल होकर के राष्ट्र को दाव पर लगा दे कि राष्ट्र का जो होवे सो होवे, पर मेरा पुत्र ही पीएम बने, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार के जब मोहवश दुराग्रह होते हैं राजा के, तभी देश का कबाड़ा होता है। और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पागल थे, विदुर जी ने जान लिया तो अंत में निर्णय लिया कि दुर्योधन तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मानयान सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा भया तीर्थ पद पदानी। सुखदेव जी कहते हैं ये विदुर जी नहीं निकले तो सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, मानो समस्त कौरवों का पुण्य ही आज उनका परित्याग करके जा रहा है। एक पुण्यात्मा के बल पर बहुतों की रक्षा हो सकती है। कोई नौका पलटने वाली हो पर कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा उसमें बैठा हो तो उसकी वजह से हो सकता है वो बच जाए, नौका न पलटे, यात्री सब बच जाएं एक पुण्यात्मा के पुण्य बल से। और एक बहुत बड़ा महापापी बैठा हो तो संग वालों को भी ले डूबे। कोई बहुत बड़ा आतंकवादी जहां जाके बैठ जाए और उस पर अचानक अटैक हो गए तो संगी साथी भी तो लुढ़केंगे दो चार। इसलिए हमेशा साधु पुरुषों का संग करना चाहिए, दुष्ट दुरात्माओं का कदापि नहीं तो उसका पाप तुम्हें भी ले डूबेगा। भारत संपन्न हो गया, कौरव मारे गए, पांडव विजयी हो गए और द्वारकानाथ भी अपने यदुवंश का संहार करा के परम धाम अपने स्वधाम गमन कर गए। सुन करके हक्के बक्के विदुर जी रह गए, इतना सब हो गया मुझे पता ही नहीं चल पाया। और उद्धव तुम कहां जा रहे हो? उद्धव जी बोले प्रभु की हमें आज्ञा हुई है कि तुम बद्रीनाथ चले जाओ। मैं बद्रीनाथ की तरफ जा रहा था। भैया प्रभु ने तुम्हें क्या उपदेश दिया, थोड़ा हमको भी सुनाओ। उद्धव जी बोले हम तो सुनाने की हालत में नहीं हैं, और उपाय बताते हैं। मेरे साथ मैत्रेय मुनि भी बैठ के सुन रहे थे। तुम्हें यदि सुनने का मन है तो मैत्रेय मुनि के पास जाओ। अच्छा कहां मिलेंगे? बोले हरिद्वार में गंगा किनारे मिलेंगे। बस विदुर जी तुरंत हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में उन्हें मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई। यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद 2 स्कंधों में चला। तृतीय चतुर्थ विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारवम्।
महाराज, प्रत्येक प्राणी सुखी होने के लिए दिन रात काम कर रहा है। हम नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, काहे के लिए? कि हम सुखी हो जाएं, खूब धन कमाएं, पैसा आ जाएगा, सुखी हो जाएंगे। मकान किस लिए बनवाया? कि सुखपूर्वक रहेंगे। आपके जितने भी उद्यम हैं, पुरुषार्थ हैं, वो सब सुख के लिए हैं। सुख की जीव मात्र को अभिलाषा है। हर प्राणी सुखी होना चाहता है। सुख को इतना क्यों पसंद करता है, क्यों चाहता है? क्योंकि सुख निधान का अंश है। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक, लोक दायक, लोक दायक विश्रामा। विश्राम करो या आराम करो, कितना आनंद मिलता है, परंतु दोनों में राम छुपे हैं। चाहे विश्राम कहो चाहे आराम कहो, दोनों में राम है और राम में ही आनंद है। सुख की यद तलब हो तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। तो राम बिना आराम कहां? इसलिए हम सबको विश्राम चाहिए, आराम चाहिए, और वो राम जी के बिना मिलता नहीं। आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो भगवान सुख निधान है, आनंद सिंधु हैं, और हम आनंद सिंधु की बिंदु हैं। सिंधु से ही जल निकाला, उस सिंधु की हम सब बिंदु हैं। अंश हमेशा अंशी की ओर आकृष्ट होता है, नियम है। जो जिसका अंश है वो अपने अंशी की तरफ आकर्षित होगा। जैसे पृथ्वी से कोई भी पार्थिव वस्तु उठाओ जो पृथ्वी का अंश हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, लकड़ी हो, जो भी पृथ्वी का अंश है, चाहे जितनी ताकत से फेंको, लौट के वो पृथ्वी में ही आएगा। जो भी पार्थिव होगा, पृथ्वी का अंश होगा, वो पृथ्वी की तरफ ही आएगा। जल कहीं भी आप डालो, अंत में वह जल सिमट सिमट करके सागर की तरफ ही पहुंचेगा। जल बरसता है, गिरता है यत्र तत्र, तो सरिता में जाता है, सरिता सागर की तरफ जाती है, अंत में जल मिलता सागर में ही है, क्योंकि सागर का ही अंश। सागर से मेघों ने पानी खींचा, जगह जगह पर बरसाया, अंत में सिमट के पानी सागर में गया। अग्नि है, कहीं भी जलाओ, लौ उसकी ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि उसका अंशी सूर्य ऊपर बैठा है। इसलिए अग्नि की लौ आप लकड़ी के आगे जलाओ और फिर उसमें लौ निकलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। उसे नीचे करने की कोशिश करोगे, आगे लकड़ी जल रही हो, उसे नीचे कर दो कि लौ नीचे की तरफ हो जाए, नहीं होगी, वो ऊपर की तरफ ही आएगी, क्योंकि उसका अंशी ऊपर बैठा है।
उसी प्रकार हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर हमारे अंशी हैं। पर ईश्वर का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वर है। आनंदम ब्रह्म, भगवान सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सुख चाहिए, हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, आनंद की खोज में लगा है। और संसार में जहां भी उसे आनंद दिखाई पड़ता है वो वहीं उसको लेने का प्रयास करता है। किसी ने कहा रसगुल्ला में बड़ा आनंद आता है, तो हम भी रसगुल्ला खाने लगे। एक खाया, आनंद तो आया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, फिर तो महाराज हाथ जोड़ करके बोले भाई अब तो सामने से हटा लो, अब तो देखने से भी हमारा मन खराब हो रहा है। तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट आनंद निकला, असली आनंद नहीं है। असली आनंद होता तो उससे वैराग्य न होता। तो जिसका सेवन करके उससे घृणा हो जाए वो असली आनंद नहीं हो सकता। और संसार के किसी भी सुख का आप अनुभव करके देखें, उसका आनंद जो पहले आपको लगता है, सुनने में जो लगता है, वो हमेशा वो आनंद ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शास्त्रों में संसार के सुख की उपमा खुजली से दी जाती है। खुजली एक तरह से बीमारी है, रोग है, परंतु खुजलाने में आपको आनंद आता है। और यदि आप उस आनंद को जाना पाने के लिए जोर से खुजला दिए और बहुत देर तक खुजला दिए तो वही समस्या बन जाता है। कान पकड़ लेते हैं, भगवान आज के बाद जितनी जोर से नहीं खुजलाऊंगा, मुश्किल पड़ गया, जलन मच रही। तो भैया जो ये बीमारी है जिसे हम आनंद समझते हैं, खुजलाने में आनंद आ रहा था, ये बीमारी का आनंद था जिसे आप असली आनंद समझ बैठे, बाद में परिणाम समझ में आया। उसी प्रकार संसार के पूरे समस्त सुखों का यही परिणाम है। इसलिए इसको असली नहीं कहा, यह डुप्लीकेट आनंद है, नकली। इसलिए संसार को दुख रूप गीता में भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत है इसलिए दुख का घर है। गर्मियों का मौसम आया, आम आए बाजार में, एक सेठ जी के घर के बाहर ही मार्केट थी फलों की। तो बेटे, नन्ना साहब बच्चा था, चूंकि घर के सामने ही दुकान थी, तो उसने कहा कि बेटा ये रुपया लो और बढ़िया वाले आम लेकर के आओ। अभी पूरी तरह सीजन आम का ठीक से नहीं आ पाया था, तो कच्चे पक्के हरे पीले सब प्रकार के आम थे। वो देखने लगा, अच्छे वाले आम मांगे हैं पिताजी ने, तो वो देखने लगा तो एक दुकान पर खूब पीले पीले बड़े सुंदर सुंदर आम दिखाई पड़े। बोले ये अच्छे लग रहे हैं। उसने कहा भैया आम दे दो हमको, तो उसने आम दे दिए। पिताजी ले आया, पिताजी ने कहा बेटा तो ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो, जब खूब ठंडे हो जाएंगे तब हम चूसेंगे। तो उसने डाल दिया पानी में। थोड़ी देर बाद घूम फिर के जब सेठ जी घर पहुंचे, बेटा अब निकालो वो आम का। तो बाल्टी में देखा तो मिट्टी पड़ी है, आम तो एक भी नहीं। अरे ये कैसे आम लाया भाई? उसने कहा चलो सामने वाली दुकान पर ले जाकर देखो, इसने आम दिए थे। सेठ जी बड़े नाराज, क्यों भाई, बच्चे को तुमने मूर्ख बना लिया, कैसे आम पकड़ाया, कोई मतलब का ही नहीं निकला। दुकानदार हंसता हुआ बोला सेठ जी नाराज बाद में होइए, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़िए, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है नकली फलों की दुकान। तो मेरे यहां सारे नकली फल हैं, ये खाने के लिए नहीं होते, सजाने के लिए होते हैं। लोग घर में सजाने के लिए रख लेते हैं। और कई बार तो हमने देखे महाराज ऐसे नकली फल होते हैं जो देखने में असली से कम नहीं, परंतु वो देखने के लिए है, खाने के लिए नहीं, उपभोग के लिए नहीं होता। ऐसे ही संसार में ये जो सुख हमें दिखाई पड़ता है ये सब नकली है, देखने के लिए ही है। जिनका विवाह नहीं हुआ वो कहते हैं हे भगवान, हे विधाता, आपने हमारे योग्य कोई
स्त्री नहीं बनाई। हमारा भी विवाह हो गया होता तो कितना आनंद होता। देखो घर गृहस्थी वाले कितने आनंद में रहते हैं, पति पत्नी सब घूमते हैं, देख देख करके उसके मन में आकर्षण होता है। पर जिनका विवाह हो गया है वो कहते हैं भैया ब्रह्मचारी जी आप बड़े अच्छे हो, आगे पीछे कोई नहीं, मस्ती में घूमते हो, जहां मिल गई दो वहीं रह गए सो। क्या मस्त जीवन है। हम तो महाराज पूछो मत, नॉन तेल लकड़ी में पिसे जा रहे, किस किस की सुने, क्या क्या सुने। चारों तरफ से हमारी तो खींचातानी चल रही है, सागर मंथन की तरह हमारा तो पूरा मंथन हो रहा है। घर में घुसते ही वो कहती है तुम्हारे पिता ने ये कहा, तुम्हारी मैया ने ये कहा, और उनको कहते अच्छा तुम तो बहू का एकदम गुलाम बन गया है। चारों तरफ से बहुत घर गृहस्थी में बड़े प्रपंच होते हैं महाराज। तो वो कह रहे हैं तुम सुखी, तुम कह रहे हो वो सुखी, सब एक दूसरे को सुखी कह रहे हैं, समझ रहे हैं, है कोई नहीं। इसलिए संसार बड़ा जैसे सड़क पर धूप के प्रभाव से पानी दिखता है, होता बिल्कुल नहीं, दिखाई खूब पड़ता है। ऐसे ही संसार में दुख दिखाई पड़ता, सुख दिखाई तो पड़ता है, दुख नजर नहीं आता। सुख ही सुख नजर आता है दूसरों में। वो तुम्हें सुखी समझ रहे हैं, तुम उन्हें सुखी समझ रहे हैं। सब नकली सुख से प्रभावित हैं, असली सुख है ही नहीं। क्योंकि असली सुख बाहर नहीं भीतर है, हम उसे बाहर खोज रहे हैं। जहां दिख रहा है वहां है नहीं, जहां नहीं दिख रहा वहीं है। एक सज्जन बड़े प्यासे थे, किसी से पूछा भैया जी पानी कहां मिलेगा। उसने कहा ये रास्ता जो जा रहा है ना सरोवर की तरफ है, आप थोड़ा आगे चलो जाओ, बहुत सुंदर सरोवर है, शुद्ध जल मिलेगा। ठीक है, वो दौड़ा बेचारा, सरोवर तो मिला, पानी भी था, पर पानी के ऊपर काई छा गई थी। पानी में कभी कभी काई लग जाती है, काई से पानी छुप जाता है। तो उसने समझा कि सरोवर तो था परंतु गर्मी में सूख गया, सूखा पड़ा है, देख लो कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। अब उसने काई हटा करके नहीं देखा कि भीतर पानी है, उसने तो काई को ही सूखा सरोवर समझ लिया और फिर चारों तरफ देखने लगा अब किधर जाऊं। तो सरोवर की एक ओर मरुस्थल था, रेगिस्तान जैसा। तो जब तेज धूप लगती है तो रेगिस्तान की रेतीली भूमि में दूर से देखो तो पानी की लहरें जैसी उठती नजर आती। उसने कहा अरे राम राम, सरोवर सूख गया, पानी तो उधर है, देखो वो लहरें उठ रही हैं पानी की। तो पानी से भरे सरोवर को छोड़ करके उस दिखते हुए नकली पानी की तरफ, मरुस्थल की तरफ दौड़ा, और बेचारा ज्यों ज्यों दौड़ता जाए पानी आगे नजर आता जाए, पकड़ में ना आवे। अंत में बेचारा प्यासा ही दौड़ते दौड़ते मर गया। यही हालत हमारे जीवन की है। असली आनंद हमारे ही भीतर प्रभु ने भर दिया है, परंतु उसको अज्ञान की काई से ढक दिया है। अब हम भीतर घुसना चाहते नहीं, उस आनंद में डूबना चाहते नहीं, क्योंकि उधर आनंद हमको नजर आता नहीं। हमें तो बाहर आनंद आ रहा है, सुख नजर आ रहा है, परंतु जो बाहर सुख दिखाई पड़ रहा है ये बिल्कुल नकली है, और हम इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। अरे किराए के मकान में बहुत रहे, अब अपना निजी मकान बनेगा, निजी मकान बना तो और समस्या बढ़ गई। गाड़ी तो होना बहुत जरूरी है, मकान दूर पड़ जाता है घूमने फिरने के लिए, कहीं बाहर बाजार में जाने के लिए गाड़ी खरीद ली, तो सुख के लिए ही सारे साधन जुटाते गए, पर जितना हमने जुटाया उतना ही दुख के दलदल में हम धंस गए, वास्तविक सुख नहीं पाया। बोलो राधे राधे। और भीतर की गुफा में कोई घुसना नहीं चाहा, तो भीतर भी तलाश कर ले। बड़े बड़े महात्मा सारी दुनिया को ठुकरा करके जंगल में, झोपड़ी में या वृक्ष के नीचे बैठ करके अंतर्मुखी यात्रा जब करते हैं
तो उनको खाने की कोई चिंता नहीं, पीने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई सुख सामग्री नहीं, फिर भी आनंद में लगा समाधि बैठे रहते हैं, डूबे रहते हैं। और वो उस आनंद से कभी उच्चाटन नहीं होता। आपको संसार में जो भी आनंद आप समझते हैं उससे थोड़ी देर बाद ही उच्चाटन हो जाएगा, पर संत बरसों तक समाधि में बैठे रहते, उनको कभी उससे उच्चाटन नहीं होता, क्योंकि असली है, उससे कभी उच्चाटन हो ही नहीं सकता, असली सुख मिल जाए तो। परंतु शोक सभा में यदि आज सभा किसी से कह दिया जाए, वो भैया फलाने जी आज पधार गए रात को 10 बजे, आज चलो हम लोग 2 मिनट उनके लिए श्रद्धांजलि दे दें, तो आंख बंद करके 2 मिनट के लिए भी जब लोग खड़े होते ना, तो 1 मिनट भी पूरा नहीं हो पाता, तुरंत आंख खोल के ताकने लगते हैं कि सबके नेत्र खुल गए कि अभी और आंख बंद करनी है। 2 मिनट भी शांति से आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आंख बंद करी तो अंधेरा ही अंधेरा। तो इसलिए अंतर्मुखी यात्रा हमसे नहीं होती, वो तो किसी सदगुरु की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में ही कोई अंतर्मुखी की यात्रा कर पाएगा। और जब ये अज्ञान की काई हटती है, अंतर्मुख की यात्रा में हम सरोवर में प्रवेश करते हैं, और जब शीतल जल मिल जाता है तो व्यक्ति फिर बाहर दौड़ना भागना सब भूल जाता है। रामचरितमानस की उस घटना को याद करें, जब हनुमान जी बंदरों के साथ दक्षिण दिशा में जा रहे थे जानकी जी की खोज करने, कहीं नहीं मिल रही थी। तो जानकी जी कथा तो हम राम कथा से आप सब परिचित हैं, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, जो कहना चाहते हैं उसे समझिए। वो जो सूत्र है, जानकी जी कौन है? शांति सीता समानीता। जानकी जी को शांति का स्वरूप सब माना गया है, और संसार में हर व्यक्ति को शांति चाहिए कि नहीं? शांति की खोज में तो शांति रूपी सीता जी की खोज में समस्त जीव दौड़ रहे हैं भवाटवी में, संसार के इस जंगल में भटक रहे हैं। शांति मिले, शांति मिले। वृंदावन जाएंगे तो शांति मिलेगी, हरिद्वार जाएंगे तो ज्यादा शांति मिलेगी। तो जहां भी आप दुनिया में जा रहे हो, शांति की इच्छा से, शांति पाने के लिए जा रहे हो, पर शांति मिलती नहीं है कहीं। जंगल में खूब भटके और प्यास से पीड़ित, भूख से परेशान बंदर हो गए, न खाने को न पीने को, जंगल में सब भूखे। हनुमान जी को भूख नहीं लगी, वहां की सबको भूख लगी, भूखे प्यासे बंदर। इसका मतलब संसार में सब भूखे हैं और भटकते फिर रहे हैं। भूख का स्वरूप अलग अलग है, कोई पैसे का भूखा है, कोई पद का भूखा है, कोई प्रतिष्ठा का भूखा है, मान सम्मान, भूखे सब है। हनुमान जी ने कहा भूख प्यास को मिटाकर यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो हमारे साथ आइए। और हनुमान जी फिर एक गुफा के दरवाजे पर बंदरों को लेकर पहुंचे, बोले घुस जाओ इसमें, भूख प्यास भी मिट जाएगी और शांति भी मिल जाएगी। बंदर बोले हम नहीं घुसेंगे, ये तो अंधेरी गुफा है, भगवान जाने इसके भीतर क्या हो। हनुमान जी बोले तुम्हें डर लगता है तो चलो हम घुस रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे आओ। हनुमान जी आगे घुसे तो सारे बंदर उनके पीछे पीछे घुस गए, और जो भीतर प्रवेश किया अंधकार दूर हुआ तो दिव्य प्रकाश गुफा के भीतर सबने पाया। और एक देवी जो तपो मूर्ति बैठी थी ध्यान मग्न, वो दिखाई पड़ी। सभी बंदरों ने प्रणाम किया। ये देवी कौन है भाई, इतना तेज इसमें? उस देवी का नाम था स्वयं प्रभा। राम कथा में आप ध्यान से पढ़ें, सुने। स्वयं प्रभा नाम की देवी मिली, जो तेज से भरी और शीतल जल प्रवाहित हो रहा था गुफा के भीतर। अब बढ़िया बाग बगीचे भी थे गुफा के भीतर, जिसमें सुंदर सुस्वादु फल लगे हुए थे। बंदरों के मुंह में पानी आ गया, अरे शीतल जल भी है, खाने को फल भी हैं। स्वयं प्रभा ने कहा मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, प्रेम से पानी पियो, प्रेम से फलाहार करो, और तुम जिन जानकी
जी की खोज में निकले हो, उनका रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। और जब खा पी करके मस्त हो गए, तब स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। आंख बंद करते ही सारे बंदर अपने आप को समुद्र के किनारे बैठे पाए। ये तो कथा है। अब संकेत क्या है? संसार में सब भूखे हैं, प्यासे हैं और शांति की खोज में भटक रहे हैं, परंतु जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हनुमान जी सदगुरु के रूप में मिले हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में बंदर चल रहे हैं, गुफा में घुसना नहीं चाह रहे। हनुमान जी कहते हैं इसी में घुसो, तभी भूख प्यास मिटेगी तुम्हारी। और वो गुफा कौन सी है? अंतर्मुखता की गुफा। सदगुरु यही कहते हैं बाहर मत भटको, अपने भीतर घुसो, असली आनंद आपको वहीं मिलेगा। और हम आंख बंद करते ही अंधकार के अलावा कुछ देखते नहीं है तो घबरा जाते हैं कि कहां घुसे महाराज। हनुमान जी बोले हम चलते, हमारे पीछे आओ। उसी प्रकार सदगुरु बताते हैं ध्यान कैसे लगाना चाहिए, अंतर्मुखता की यात्रा कैसे करनी चाहिए। सदगुरु बताएंगे, तब उनके अनुसार आप चलोगे, तब भीतर प्रवेश कर सकोगे। मनमुखी ढंग से नहीं, गुरुमुखी होकर के अंतर्मुखता की यात्रा ठीक से होती है। और जब भीतर प्रवेश किया तब क्या हुआ? स्वयं प्रभा का दर्शन। स्वयं प्रभा का अर्थ क्या हुआ? स्वयं की प्रभा, स्वयं का आनंद, स्वयं का प्रकाश। हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं क्योंकि आनंद के अंश हैं। स्वयं आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप है क्योंकि सुख के ही अंश हैं। तो अपने भीतर का जो आनंद है वो भीतर जाके ही तो प्राप्त होगा। तो स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ, प्रकाश भी मिला, अंधेरा भी हटा, पानी भी पीने को मिला, फल भी खाने को मिले और तृप्त हो गए बंदर, भूख प्यास सब मिट गई। उसी प्रकार व्यक्ति जो त्रसातुर होकर के बाहर भटकता फिर रहा है, परंतु जिस दिन अंतर्मुख की यात्रा करेगा उसके जीवन की सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब समाप्त हो जाएंगी और जीवन में पूर्ण तृप्ति का अनुभव अंतर्मुखता की यात्रा से होता है। और फिर जानकी जी की प्राप्ति का मार्ग भी स्वयं प्रभा ने बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ? भीतर की यात्रा से ही शांति भी मिलेगी, भूख भी मिटेगी, प्यास भी बुझेगी और पूरी तृप्ति का, सुख का, आनंद का अनुभव होगा। राम जी आनंद स्वरूप हैं, जानकी जी शांति का स्वरूप हैं। और हर व्यक्ति को सुख शांति दोनों ही चाहिए। सुख निधान भगवान, शांति स्वरूपा जानकी। तो भले ही आप राम जानकी न कहो तो सुख शांति कहो, बात एक ही है। सुख शांति कहो या सीताराम कहो। ऐसा कौन है जो ये कहे कि हमको शांति नहीं चाहिए? ऐसा कौन है जो ये कह सके कि मुझे आनंद नहीं चाहिए? हर प्राणी को आनंद और सुख दोनों चाहिए, शांति भी चाहिए और सुख भी चाहिए। और उन दोनों के स्वरूप सीताराम जी हैं जो हमारे भीतर ही हैं। और जब तक भीतर की यात्रा नहीं होगी तब तक जीवन में सुख शांति अर्थात सीताराम जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलो जय सिया राम। तो विदुर जी महाराज के प्रश्न पर मैत्रेय मुनि ने बहुत विस्तार से उन्हें समझाते हुए और सृष्टि प्रक्रिया बतलाई। और सृष्टि प्रक्रिया में बतलाया जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर तपस्या किए, भगवान ने उन्हें उपदेश दिया, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। तो सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट किए। चारों से कहा तुम भी सृष्टि करो, चारों ने मना कर दी, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से, क्रोध का स्थान भ्रकुटी है। व्यक्ति क्रोधी होता है ना तो बोले मेरी भ्रकुटी चढ़ गई, कहते हैं ना, भौं टेढ़ी हो गई, ये क्रोध का संकेत है। तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो उनका क्रोध ही भ्रकुटी के द्वारा एक बालक के रूप में मूर्तिमंत प्रकट हो गया।
और बड़ी जोर से रोने लगा। एक ही बात कहे, मुझे नाम दो, मुझे काम दो, नामानी कुरु में धाता। ब्रह्मा जी बोले, भाई तुम रोते बहुत हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखता हूं रुद्र। वे ही रुद्र भगवान शंकर है। बोल शंकर भगवान की जय। और काम बोले, इस समय हमको एक ही काम सूझ रहा है कि हम सृष्टि का विस्तार कैसे करें। तुम हमारा एक काम करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। तो जरा तुम सृष्टि करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले, बस बस बेटा, हो गई सृष्टि। इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं अपेक्षित है, तुम शांति से बैठो, हम अपने ढंग से कर लेंगे। बोले बाबा अपने भजन में मस्त। ब्रह्मा जी फिर परेशान। पहले बेटों ने तो मना कर दिया, दूसरे ने कुछ किया तो उल्टा सीधा कर दिया। अब मैं क्या करूं? तो अब की बार संकल्प बल से उन्होंने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से करदम ऋषि। ये सब संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। और सृष्टि का विस्तार कैसे हो, ये ब्रह्मा जी के सामने समस्या थी। तब ब्रह्मा जी ने वामांग से एक कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले, तुम दोनों मिलकर के अब मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ। इसलिए हम जितने बैठे हैं सब मनु की संतान हैं। इसलिए हमको मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि हम मनु के द्वारा ही जन्मे हैं। और इसलिए आजकल जो मनु महाराज को गाली देते हैं कि ये मनुवादी हैं, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। अरे भाई, आज यदि आप मनु महाराज को गाली देते हो तो तुम अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हो अनजाने में, क्योंकि तुम भी तो मानव ही हो भाई। हाँ, यदि मनु को अपना पूर्वज नहीं मानते तो तुम मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं। यदि आप मानव नहीं तो आप अपने आप को क्या मानोगे? इसलिए हम सबके पूर्वज हैं महाराज मनु। अंत तो गत्वा एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या हुआ? बोले, एक बड़ा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष है जो धरती का ही हरण कर लिया। अब जब तक धरती सुरक्षित नहीं होगी तब तक सृष्टि कैसे टिकेगी? तब ब्रह्मा जी को समस्या आ गई और ब्रह्मा जी ने हरि का ध्यान किया। हे प्रभु, इस समस्या का हल करो। प्रभु से प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी को ध्यान करती जोड़ की छींक आई और जैसी वो छींके तो उनकी नासिका रंध्र से ही भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी बोले, मैत्री जी महाराज, ये हिरण्याक्ष कौन था? मैत्रेय जी कहते हैं, सुनो विदुर जी, एक बार सूर्यास्त का समय हो रहा था और कश्यप मुनि संध्या वंदन कर रहे थे। इतने में उनकी पत्नी, जिसका नाम था दिति, जो दैत्यों की माता है, दिति ने अपने पति से रति याचना करी। कश्यप जी महान संत थे, उन्होंने समझाया, देवी दिति, ये सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त के समय देवादिदेव महादेव विचरण करते हैं, घूमते हैं। जो भी सूर्यास्त के समय कोई अपराध करता है, भगवान रुद्र उस पर क्रुद्ध हो जाते हैं। और सूर्यास्त के समय 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्यास्त हो रहा हो तो भोजन न करे। सूर्यास्त के समय खर्राटे न बजाए, सोवे नहीं। सूर्यास्त के समय सहवास भी न करे और सूर्यास्त के समय स्वाध्याय भी न करे। भोजन करोगे बीमार पड़ोगे। आहारम जायते व्याधि।
मैथुने दुष्ट संतति। स्त्री प्रसंग सूर्यास्त के समय जो करते हैं उनके दुष्ट संतान पैदा होती है। और जो पढ़ते लिखते हैं सूर्यास्त के समय, वो जितना कुछ याद करते हैं पढ़ते हैं सब विद्या की विस्मृति हो जाती है। और जो घर में सूर्यास्त के समय सोते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए 4 काम निषिद्ध हैं देवी। पर दिति ने न मानी तो पत्नी का मनोरथ पूरा किया। जब दिति का कामज ज्वर शांत हो गया तब दिति को पश्चाताप हुआ। कश्यप जी से हाथ जोड़ के कहा, महाराज आज मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, आपकी आज्ञा नहीं मानी, मुझे क्षमा करना। कश्यप जी ने कहा, हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अब तुमने सूर्यास्त के समय जो गर्भ धारण किया है इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे। तब तो डर गई बेचारी। दिति देवी ने अपने प्रभाव से 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दिति के शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग के देवता जलने लगे उस दिव्य तेज से। ब्रह्मा जी से कहा, ये क्या समस्या है महाराज, हम तो जले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके फिर बताया कि भाई एक बार ये मेरे पुत्र जो सनकादिक हैं वो वैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने चले गए और जैसी प्रवेश किए तो भगवान के पार्षद जय विजय ने इन 4 को रोक दिए। इन्होंने क्रोध में आके उन्हें शाप दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो सनकादिकों के शाप से भगवान के पार्षद जय विजय इस समय देवी दिति के गर्भ में पहुंच चुके हैं। तुम लोग परेशान मत हो, इन आतंकियों का अंत करने के लिए प्रभु अवतार लेंगे, वे ही इनका उद्धार करेंगे। फलस्वरूप समय पाकर के 2 दैत्य पैदा हो गए दिति के गर्भ से, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो आज भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले मनु महाराज से शत्रुपाज के द्वारा 5 संतान पैदा हुई, 2 बेटा 3 बेटी। बेटाओं के नाम हैं प्रियव्रत, उत्तानपाद और बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। पहले बेटियों का वंश बताए। मझली बेटी हैं देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। देवहूति के गर्भ से 9 बेटियां पैदा हुईं। अंत में साक्षात 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल रूप में अवतार लिए। बोल कपिल भगवान की। सांख्य योग के प्रवर्तक भगवान कपिल मुनि। कपिल भगवान के दर्शनार्थ ब्रह्मा जी स्वयं पधारे, ऋषि पुत्र भी साथ में आए। जाने लगे तो करदम जी ने निवेदन किया, महाराज मेरी 9 बेटियां हैं, आपके साथ ये बेटा है, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा यदि आप आज्ञा दें तो। ब्रह्मा जी बोले सुबह से शीघ्रम। तो नारद जी तो कहीं घूमने निकले थे, बाकी 9 ऋषि साथ में आए थे, जिनका विवाह करदम जी की 9 बेटियों के साथ हो गया। सबसे बड़ी बेटी कला देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी से। ख्याति का विवाह भृगु जी से। शांति का विवाह अथर्वण जी से। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी बोले देवहूति से, देवी बेटियां ससुराल गईं और बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी गृहस्थी की पूरी भई, अब अपने राम चलते हैं। करदम जी तपस्या करने निकल गए और ब्राह्मणों को संकेत दिया, घर में कितनी भी अनुकूलता सुख सुविधा क्यों ना हो, किंतु चतुर्थ चरण में ब्राह्मण को गृह त्याग कर देना चाहिए और ब्रह्मानंद की प्राप्ति में प्रयत्न पूरी तरह से करना चाहिए, तभी उसका ब्राह्मण शरीर सार्थक होगा। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते।
ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र विषयों का सेवन करने के लिए नहीं हुआ। कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च, कठिनता शरीर को तपा करके और तपोबल से अंत में ब्रह्मानंद की प्राप्ति करे, तब ब्राह्मण का शरीर सार्थक सिद्ध हो गए। इसलिए करदम जी चले गए। अब घर में मैया बेटा दो रह गए बस। एक दिन मां ने अपने पुत्र कपिल से पूछा, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रियत सणा येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे प्रभो, मैंने अपने जीवन में सारे सुख पाए, फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य नहीं हो पा रहा। आज भी मेरा मन विषयों की तरफ आकर्षित होता है। तो बेटा, अब क्या पाना जीवन में शेष रह गया जिसको पाकर के मैं पूर्ण रूपेण तृप्त हो जाऊं? फिर कुछ पाने की इच्छा जीवन में न रह जाए, जीवन में पूर्णता आ जाए। वो तुम हमें बताओ, क्योंकि तुम परम ज्ञानी हो। मेरा सौभाग्य है जो मैंने तुम जैसा ज्ञानी पुत्र प्राप्त किया है, तो मैं और किसी से पूछने क्यों जाऊं? इसलिए बेटा मैं तो तेरी शरण में आ गई। अपने ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को काट करके मिटाओ। और मां स्तुति करने लगी, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठार, स्वभृत्य संसार तरो कुठार, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं। तो मां ने जब प्रार्थना करी अपने पुत्र भगवान कपिल से, तब भगवान कपिल बोले, मां तो आप ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको निश्रेयस का मार्ग बताता हूं, अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, ध्यान से सुनिए। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी हमारा मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण होता है। जब मन संसार के विषयों में रमने लगता है तो यह बंधन का कारण बन जाता है, और हमारा वही मन जब भगवान के चरणों का चिंतन करने लगता है तो यही मुक्ति का साधन बन जाता है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम्बा पुंसी मुक्तये। चाबी एक ही होती है, ताले में डाल के इधर घुमा दिया ताला बंद, उसी चाबी को उसी ताले में डाल के उल्टा घुमा दो ताला खुल गया। तो जैसे वही चाबी ताले के बंधन और मुक्ति दोनों में हेतु होती है, ऐसी हमारा मन ही बंधन मुक्ति दोनों का कारण है। परंतु विषयों का अभ्यास हमें जन्म जन्मांतर से है, इसलिए विषयों में मन को लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप लग जाता है। पर भजन का अभ्यास हमने नहीं किया है, इसलिए भजन का अभ्यास करना पड़ता है, उसमें जबरदस्ती लगाना पड़ता है। जो गुबरीला है, गोबर में रहने वाला कीड़ा या किसी भी गंदगी का कीड़ा, उसे आप एकदम निकाल के और खूब बढ़िया साफ सुथरा करके और सुगंधी में रख दो, मर जाएगा, वो रह नहीं सकता।
मर ही जाएगा, क्योंकि उसको उसी कीचड़ में रहने की प्रकृति बनी हुई है, उसका स्वभाव बना हुआ है, उसी गंध में वो रचा पचा है। और जो व्यक्ति जिस गंदगी में या दुर्गंध में रहने लगे वो उसका अभ्यस्त हो जाता है। कई फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जिनमें बड़ी भयंकर दुर्गंध आती है, बगल में से निकलो तो बिना नाक बंद किए आप निकल नहीं पाओगे। कई होता है ऐसा। और वहां जो कर्मचारी काम करते हैं वहीं बैठ के बढ़िया समोसा खाते रहते हैं, अपना टिफिन घर से लाके वहीं खाते हैं, उनको दुर्गंध का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो गंध उनकी नाक में रच पस गई। हमको जितनी दुर्गंध लगती है उनको नहीं लगेगी, नाक में वो गंध बस गई। आप अपने कमरे में कोई दुर्गंध आ भी रही हो और आप वहीं लेटे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, बाहर से जो आएगा वो कहेगा अरे कुछ गंध आ रही है यहां पर। तो जो जीव जिस प्रकृति वातावरण में रहता है उसमें वो रच पच जाता है। एकदम उसे दूसरे वातावरण में लाओगे तो चक्कर में पड़ जाएगा, विशेषकर जीव जंतु। परंतु धीरे धीरे उसे बाहर निकालो, अभ्यस्त करो, फिर धीरे धीरे उसे लाओगे तो वो आ जाएगा। एकदम आपने सीधा साफ करके इधर से उधर रखा तो मर जाएगा। इसलिए हमारा मन अनेक जन्मों से विषयों का अभ्यासी है। अब इसको विषयों के रस से बाहर निकाल करके भगवान के रस में डुबाना है तो एकदम तो मन नहीं लगने वाला। चाहे जितनी माला ले लो, चाहे जितना आंख बंद कर लो, जहां आंख बंद करी कि दुनियादारी की बातें चित्त में चालू हो गई, जो बातें कभी ना सोचते होंगे वो ध्यान लगाती चालू हो जाएंगी। आप आराम से बैठे रहो तो भले ही ना सोच रहे हो, पर ध्यान लगाने के लिए बैठोगे सोई आपका मन फालतू की बातें सोचना चालू कर देता है। इसे अभ्यास नहीं है, अभी अभ्यास बनाना पड़ेगा। तो बेटा कैसे करें, मन को कैसे लगाएं भगवान में? बोले मां एक सरल उपाय बताओ। सीधे सीधे तो मन भगवान में लगता नहीं, इसलिए जिसका मन लग गया हो भगवान में भली प्रकार, आप उसी संत के साथ लग जाओ, वो तुम्हारा भी मन वहीं लगा देगा जहां वो खुद लगा हुआ है। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे तो करंट लग गया। अब तुम तार को मत पकड़ो, बस पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो आपको भी भरपूर वही करंट लगेगा। जो तार पकड़ने से लगा वही पकड़ने वाले को पकड़ने से लग जाता है, क्योंकि उसमें पूरा करंट आ गया। उसी प्रकार हम डायरेक्ट भगवान से अपना मन नहीं लगा पा रहे, तो जो उनका मन लग चुका है ऐसे कोई सिद्ध संत के साथ जुड़ जाओ, वो तुम्हारा मन भी वहीं लगा देगा, उसके संपर्क में रहो। तो प्रभु ये कैसे पता चलेगा किसका मन लग चुका है? उसकी पहचान क्या है? जिसकी दाढ़ी मूछें हो, जिसका भगवा वस्त्र हो, हम उसको संत समझ लें? बोले ना ना, ये संत की पहचान नहीं है। वेश बनाने में तो राक्षस भी बड़े निपुण होते हैं। रावण ने भी बढ़िया साधु बना करके जानकी जी का हरण किया। काल ने भी इतना गजब का महात्मा बन गया कि हनुमान जैसे संत भी उसके प्रभाव में चपेटे में आ गए। इसलिए वेश तो राक्षस भी बना सकते हैं। इसलिए सिर्फ वेशभूषा से ही किसी को साधु मत मान बैठना। नकली घी से असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है। असली हीरे से नकली हीरा ज्यादा चमकता है। इसलिए नकली असली की पहचान केवल चमक से ही नहीं होनी चाहिए, लक्षणों से होना चाहिए। साधु का लक्षण क्या है? 5 लक्षण गिनाए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा।
ये साधुओं के लक्षण है। पहला लक्षण तितिक्षवः, साधु तितिक्षु होता है। तितिक्षु मतलब द्वंद्वों को सहन करने वाला। हमको क्या है, किसी ने माला पहना के सम्मान दे दिया तो हम नेक में ही फूल जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और नेक किसी ने ऊंची आवाज में हमको डांट दिया तो हम ऐसे मुरझा जाते हैं कि जैसे 2 दिन से रोटी नहीं खाई, इतना मूड खराब। तो थोड़े में ही हम प्रभावित हो जाते हैं। और तितिक्षु वो होते हैं कि तुम चाहे जितनी माला पहनाओ, आरती करो, चरण धो, चरणामृत लो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि देखो मेरी कितनी पूजा हो रही है। और तुम यदि उन्हें हाथ पकड़ के उठा के भगा दो, डांट दो, भला बुरा बोल दो, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो सम्मान को पूरी तरह पचा लेता है वह अपमान को भी पचा सकता है। सम्मान पाकर के यदि आप गदगद हो रहे हैं तो अपमान पाकर के निश्चित मुरझा जाएंगे। और कितना भी बड़ा सम्मान आपको मिले, आपके चित्त पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े तो अपमान को भी आप पचा लेंगे। सम्मान में भूल गए तो अपमान में पिचक जाओगे, दोनों प्रभावित करेंगे। और कोई भी द्वंद्व आपको प्रभावित न करे तो आप समझ लो आप द्वंद्वातीत हो गए, तितिक्षु बन गए। दूसरा लक्षण कारुणिका, संतों में करुणा बहुत होती है, बड़े कृपालु होते हैं। अपना कष्ट कष्ट नहीं समझते और दूसरे का कष्ट नहीं देख सकते। तीसरा लक्षण है का सुहृदः सर्वदेहिना, जितने शरीरधारी हैं सब मेरे ही परिवार के हैं, मेरा ही कुटुंब है। महात्माओं का अपना घर नहीं होता, अपना परिवार नहीं होता, वो विरक्त हो जाते हैं। परंतु वो सारे संसार के चराचर जगत के जो जीव जंतु हैं सबको अपना परिवार मान लेते हैं। इसलिए संतों की गृहस्थी हमसे बड़ी होती है। हमारे यहां 5 लोग होते हैं भोजन पानी के लिए घर में, और महात्माओं के आश्रम में जाके तो को 50 पड़े रहते हैं। उनका परिवार बड़ा है। इसलिए उनका विराट चिंतन होता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, प्रत्येक शरीरधारी अपना है। कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, बंदरों को भी, पक्षियों को भी। देखो साधु शब्द से हमारे मन में धारणा बनती है जिसने घर परिवार छोड़ के दाढ़ी मूछ बढ़ा के बाबा जी बन गए वो हैं साधु। ना, साधु एक उपाधि समझ लीजिए। जिसमें भी साधुता के ये लक्षण है वो साधु है, चाहे वो निवृत्ति मार्गी हो या प्रवृत्ति मार्गी, किसी भी रास्ते का हो। गृहस्थ भी साधु हो सकता है इन लक्षणों से युक्त होकर। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश को भगवान ने साधु कहा है। राजा भला साधु कैसे होता? हमारे कि राजा को कोई साधु कहे तो हम लोगों के गले में बात नहीं उतरेगी, परंतु राजा भी साधु हो सकता है। और जब राजा साधु बनता है तो सारी प्रजा को अपना परिवार समझता है। इसलिए असली राजा तो वही है जो साधु हो। हमने बहुतों के राज्य देखे अपने होशो हवास में, और साधु के राज्य का स्वरूप ही अलग होता है, क्योंकि वो अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता।